हेलो एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले पॉलिटी का अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से बारो किया गया और किस आर्टिकल में ये टॉपिक लिया गया और क्यों बनाया गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी पॉलिटी में एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन ये यहाँ पर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया क्यों गया। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक वेलफेयर स्टेट इसलिए बनाया गया ताकि एक वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। सरकार सिर्फ रूल्स कानून ही ना बनाए बल्कि लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने का काम करे। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस दिया जा सके ताकि गरीब अमीर सबको एक साथ बराबरी का बर्ताव हो, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन मिल सके। डीपीएसपी कानूनी तौर पर कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता। जैसे हम फंडामेंटल राइट, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो हम कोर्ट में जाते हैं, इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि इसमें है कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जा सके, पंचायती राज को बढ़ावा देना और हमें सोशल इकोनॉमिक जस्टिस दिया जा सके, वेलफेयर, एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। ये था इसका एम। ठीक है, अब हम एक एक एमसीक्यूज के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्वेश्चन नंबर 174 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बारोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ग्रांटेड अंडर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 के अंडर है और आर्टिकल 36 से 51 के अंडर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हु डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज द नॉवल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी को एक नॉवल फ्यूचर के तौर पर किसने डिस्क्राइब करा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डीपीएसपी का एम क्या है? एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट मतलब सरकार सिर्फ रूल्स कानून ना बनाए बल्कि लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने का काम करे। ठीक है, जिसमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस दिया जा सके ताकि गरीब अमीर सबके साथ इक्वालिटी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। द मेन पर्पज़ ऑफ इंक्लूडिंग डीपीएसपी। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेन पर्पज़ क्या था कि हम डीपीएसपी को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? ताकि एक वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव डीपीएसपी का टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन अ कंट्री, में डेमोक्रेसी लाई जाए। ठीक है, डीपीएसपी एम एट प्रोवाइडिंग अ सोशल एंड इकोनॉमिक बेस फॉर a genuine democracy in a country. DPSP positive instruction to government to work for the attainment of set of objectives. हम अपने objectives की तरफ पॉजिटिव वे से बढ़ें और वो उनको अचीव करें। ठीक है, DPSP are in nature of guidelines to the state. Directive principle of state policy assures economic justice to the Indian citizen through द कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर करता है कि सबके साथ इकोनॉमिक जस्टिस किया जा सके। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्लियरली मेंशन है। अब इनके आर्टिकल क्या हैं? 36 से 51। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद डीपीएसपी एक्सेप्ट आर्टिकल 32। डीपीएसपी क्या हैं? ये हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं, ये हमारे पास पॉलिटिकल राइट हैं, ये सोशल या लीगल। डीपीएसपी हमारे पास सोशल राइट्स हैं। डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल हैं, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, बाय वॉम द डीपीएसपी आर बिन अमेंडेबल, पार्लियामेंट सपोर्ट बाय मोर देन 50% ऑफ स्टेट। प्लानिंग इन इंडिया ड्राइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। प्लानिंग इन इंडिया, जो भी इंडिया में प्लान हुए थे पिछले 5 सालों के प्लान, जैसे 5 ईयर प्लान हुआ था, वो प्लानिंग इन इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही ड्राइव हुए थे। द डीपीएसपी कैन बी क्लासिफाइड इनटू सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल, जिसमें सोशलिस्ट का मतलब है फुलफिल द सोशलिस्ट का मतलब है एम इज़ टू ऑफर और प्रोवाइड इकोनॉमिक जस्टिस। सबको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करा जाए, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। गांधीयन प्रिंसिपल फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ा जाए। लिबरल प्रिंसिपल होता है आज़ाद ख्याल, मतलब लिबरल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक बंदा आज़ाद है। ठीक है, इंडिया का नागरिक है लेकिन वो आज़ाद है। ठीक है, लिबरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा हाई करा जाए। ठीक है,
विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहानी क्या है? देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूसीसी जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब है कोडिफाइड सिविल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कम्युनिटी, और ये आर्टिकल 44 में दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के एक कानून है जिसमें ये बताया गया कि सभी धर्मों के लोगों को मतलब बराबर तरीके से मतलब सभी धर्मों के लोगों पर ये बराबर तरीके से लागू हो, ठीक है, पर्सनल मैटर्स में भी। जैसे आज जो है ना, आज हमारे पास क्या है, हमारा शादी का जैसे मैटर, ये पर्सनल मैटर है, तो इसमें हमारा अलग है। जैसे आज इंडिया में अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसी लॉ है, ठीक है। इसी तरह से जैसे प्रॉपर्टी का लॉ अलग है, हमारा डिवोर्स का लॉ तो हमारा मुस्लिम लॉ में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से हिंदू लॉ अलग है। यूसीसी का मकसद है कि इन सब पर्सनल लॉज को एक ही कॉमन सिविल लॉ में लाना है, कॉमन सिविल लॉ में लाना है, ताकि इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए एक ही कानून हो। अभी तक यूसीसी लागू नहीं हुआ, लेकिन गोवा में कुछ हद तक ये यूसीसी चल रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, लेकिन डीपीएसपी है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। गोवा पहली स्टेट है यूसीसी को कुछ हद तक लागू करने वाली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, एक ही कॉमन लॉ बनाया जा सके, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग डीपीएसपी नॉट इम्प्लीमेंटेड सो फार, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन गोवा में कुछ हद तक ये लागू हो चुका है। आर्टिकल 51 मैंडेट्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू मेंटेन जस्ट एंड गुड रिलेशन बिटवीन नेशन, हमें अच्छा रिलेशन बना के रखना है अपने इंटरनेशनल जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, मुल्क हैं, उनके साथ हमें अच्छा रिलेशन बना के रखना है, और प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ावा देना है। इकोनॉमिक सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, कभी कोई झगड़ा हो जाता है तो हमें उसको बैठ कर सेटल करना है, ठीक है। फ्रेज इकोनॉमिक जस्टिस फाउंड इन प्रिंसिपल, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा सभी को, ये प्रिंसिपल है, प्रेम्बल और डीपीएसपी में दिया हुआ है। इकोनॉमिक जस्टिस प्रेम्बल और डीपीएसपी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सबको 2 वक्त का खाना मिला जा सके, दिया जा सके, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, सबको एजुकेशन दी जा सके, ये किस में लिखा है हमारे पास? डीपीएसपी में लिखा है। और राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड 39 में लिखा है, आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 45 का क्या कहता है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट होता है हमारे जितने भी, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, आर प्लेस आर ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक आर हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर आर्टिकल 49 में दिया, हमें अपने मोनूमेंट्स की हिफाजत करनी है, हमें अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, हमें पंचायती राज को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं। डीपीएसपी सीक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से है जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है सोशल चेंज के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है डीपीएसपी। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर फाइंड एलिब्रेशन, डीपीएसपी में है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। इन इंडिया इफ इंडिया हैज़ टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर टू इट्स सिटीजन, it should give enforceability to directive principle of state policy. The state imposing tax on capital and wealth according to taxation law is protected under Article 39. State अगर impose करती है tax on capital and wealth पर according to taxation law जितने भी हैं वो Article 39 में protect करे गए हैं। Who amongst the following wanted the DPSP to be the basis of all future legislation? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि DPSP मतलब एक फ्यूचर लेजिस्लेशन के बेस पर बने। Which article provide for separation of judiciary from executive? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से कौन अलग करता है? आर्टिकल 50. State is obligated to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife in the country under Article 48. आर्टिकल 48 क्या है? इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, पिछले क्वेश्चन पेपर में ये पूछा हुआ था। आर्टिकल 48 किसके बारे में है?
हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, हमें अपने फॉरेस्ट का ध्यान रखना है, हमें अपने वाइल्ड लाइफ को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है और फॉरेस्ट को इम्प्रूव करना है, इन्वायरमेंट को भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। आर्टिकल 48 में ये बातें बोली गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? द स्टेट टू एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट मेड एडिशन टू DPSP विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग 3 मैटर्स। किन किन मैटर्स पर 42nd अमेंडमेंट एडिशन मतलब आगे बढ़े DPSP में विद रिगार्ड टू द 3 मैटर्स? पहला है हमारे पास पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस, इसको कम करा जाए, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जाए, ठीक है। ये नहीं है इसमें, अच्छा ये भी है इसमें, पहला है, तीसरा है, दूसरा नहीं है। चौथा फ्री लीगल एड टू द पोर, ये भी है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट मेड एडिशन टू DPSP में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये 3 मैटर्स लाई गए। Which of the following DPSP is based on Gandhian principle? Compulsory education for all children up to the age of 14 years. 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रोहिबिशन ऑन द यूज़ ऑफ एंटीटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। फॉर मेडिकल पर्पसेस के लिए इनको नहीं बेचा जा सकता, ड्रिंक्स को, ठीक है, और ड्रग्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP? ऑल ऑफ दीज। अच्छा, DPSP मतलब स्लो इम्प्लीमेंट क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, वास्टनेस ऑफ कंट्री, लैक ऑफ रिसोर्सेज विद गवर्नमेंट, इसकी वजह से DPSP अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DPSP इज इनकरेक्ट? अब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? नो लॉ कैन बी पास्ड बाय लेजिस्लेचर विच इज़ नॉट कन्फर्मेटिव विद DPSP प्रिंसिपल के साथ, जिसकी जो कन्फर्म नहीं है, जिसकी कन्फर्मेटी नहीं है, वो पास नहीं किया जाएगा लेजिस्लेचर में, ये इनकरेक्ट है, ये DPSP में कहीं भी ये बात नहीं बोली गई, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ कौन कौन है? टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सबको जीने का एक जरिया बनाया जाए, मतलब एक रोज़गार दी जाए, ठीक है। मतलब उसको जीने का कोई मकसद हो, उसको लाइवलीहुड मिलना चाहिए, रोज़गार मिलनी चाहिए, ठीक है। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, टू इंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर फॉर ऑल वर्कर। DPSP टू बी फॉलोड बाय द स्टेट फॉर सिक्योरिंग इकोनॉमिक जस्टिस डू नॉट इंक्लूड। DPSP फॉलोड बाय द स्टेट फॉर सिक्योरिंग, अच्छा इकोनॉमिक जस्टिस में जो नहीं है वो बताना है। टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिक्योर करना, ये नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड अंडर लिबरल प्रिंसिपल? लिबरल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? नन ऑफ द अबव, ये सारे के सारे लिस्टेड हैं लिबरल प्रिंसिपल में। अच्छा नॉट लिस्टेड, अच्छा नॉट लिस्टेड अंडर लिबरल प्रिंसिपल। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट प्लेस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस विच लिस्टेड अंडर लिबरल प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 216 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड अंडर लिबरल प्रिंसिपल? लिबरल प्रिंसिपल में से इन दिए गए फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारे पास सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ये भी है, टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी है, लेकिन हमारे पास तीसरा जो है ना ये भी है, लेकिन हमारे पास ये वाला नहीं है, ठीक है। द DPSP कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में DPSP इन्फोर्सेबल नहीं होते, ठीक है। ये बात ठीक है कि DPSP कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल। फ्री लीगल एड टू द पोर इंसर्टेड आर्टिकल 39 इंसर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? 42nd अमेंडमेंट में फ्री लीगल एड टू द पोर ये डाला गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, विलेज पंचायत आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इंडिया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये यहाँ पर स्पेलिंग जो है ना, ये स्पेलिंग ये टाइपिंग मिस्टेक है ये वाली, तो ये यहाँ पर क्या आता है? पंचायत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP? अडल्ट एजुकेशन। बाकी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में फ्री लीगल एड टू द पोर ये भी दिया जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये भी है, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये भी है, विच ऑफ द, लेकिन अडल्ट एजुकेशन के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर दिए गए हैं, ठीक है।
इनमें से इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला आर्टिकल 48 के अंदर आता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आर्टिकल 48 के अंदर आता है ये, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पोर आर्टिकल 39 के अंदर आता है, टू सिक्योर हाई राइट टू द वर्क एजुकेशनल एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज एक्स्ट्रा आर्टिकल 41 के अंदर आता है। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और पंचायती राज आर्टिकल 40 के अंदर आता है। ठीक है, ये थे हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नायब तहसीलदार सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।